महंगाई की आग पर जलते अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल फी लीटर 283 रुपये 63 पैसे फी में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। जाए अवाम कम करने के बजाय आप बढ़ाते जा रहे हो। आखिर अवाम अब खुदकुशी करे। बिजली के यूनिट में 7 रुपये फी यूनिट इजाफा किया। आज पेट्रोल की मद में फिर 9 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये तो आवाम के लिए समझ लें जैसे मौत का बाइस है। महंगाई का तूफान था, रही सही कसर ये पेट्रोल के ऊपर पूरी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। साइफर का खेल रचाया गया। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया। अब नो मोर। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तमाम फैसले हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुए। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने फैसले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। फरतुल्ला बाबर ने पार्टी क़यादत को पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की खुलकर मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने कहा, इस तरह के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी में मज़ीद इजाफा होगा। अमेरिका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज लगता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीशनाक बात है। नून लीग की पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुकूमती फ़ैसलों पर तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। छांगा गली रिहाइश गाह पर होने वाली मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इजलास में शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। तीन दिन से मरी में नून लीग के बड़ों की खिचड़ी पक रही थी। पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी का इतलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफवर्जी है। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। शिबली फराज बोले, पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से यही समझ आया, छोटा मुंह बड़ी बात। पीटीआई का हुकूमती फैसले का जवाब कानून से देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई की कानूनी टीम का अहम इजलास। पीटीआई लीगल टीम ने पाबंदी का फैसला सियासी अज़ाइम का हुसूल करार दिया।
कानूनी टीम का कहना है कि अगर वफाकी काबीना ने किसी ऐसे इकदाम की मंजूरी दी तो उसे फौरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 मुकदमा नहीं बन सकता। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाबंदी का फैसला काबीना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने करना है। PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी है। लतीफ़ खोसा बोले, लगता है हुकूमत को जाने की बहुत जल्दी है। दीगर जमातों की भी PTI पर पाबंदी की शदीद मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तमाम इदारे आइन के तयशुदा दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान बोले, PTI पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, जो आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव बोले, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया है। ANP की भी हुकूमती फैसले की मुखालिफत। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल की इस्तदा नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। जिन अरकान को PTI का करार दिया गया उन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन वाज़े है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने पर अदालत ने फरीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी करे। बानी PTI का 9 मई के इल्जामात से एक बार फिर इजहार ला ताल्लुकीन। सदाते दहशत गर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर समात। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत से कहा, मैंने 28 साल में किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। तमाम इल्जामात गलत हैं। मैंने किसी को नहीं उकसाया। तमाम CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। कैपिटल हिल में भी वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। मैंने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। अभी तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने बानी PTI का 10 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया। अदालत में PTI कारकुन सनम जावेद के वालिद की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज़ भी ना बोलें, वरना अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ादार शोहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद करेंगे। रोहड़ी में 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। अज़ादारों की हिफाजत के लिए शहर शहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि किसी भी शहर में मुकम्मल मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं की जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट में सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरावाला, नारोवाल, भक्कर में जुज़वी तौर पर मोबाइल नेटवर्क बंद रहेंगे। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का अगला स्पेल आज से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 19 जुलाई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में भी इस दौरान बादल बरसेंगे। सिंध की साहिली पट्टी पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहेगा। ओमान की वादी अल कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी।
अरब मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और हमला आवरों में फायरिंग का तबादला हुआ। वाक़े के वक्त मस्जिद में पाकिस्तानियों समेत 700 अफराद मौजूद थे।